नेतन्याहू's कैंपेन हैज नॉट ओनली फेल्ड बट बैकफायर्ड। ना सिर्फ इसकी ये सारी जारियत फेल हो गई है बल्कि बैकफायर कर गई है, क्योंकि इजराइल खुद डैमेज हो रहा है, इजराइल खुद कोलैप्स हो रहा है। अगर अमेरिका ने इस 12 दिनों की जंग में इंटरवीन ना किया होता, इजराइल उसी महीने कोलैप्स हो गया होता। ये बात तो अब सारे कर रहे हैं। ये स्टीव बैनन ने कहा कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका आया, 125 जंगी हथियार और B-2 बॉम्बर्स और 57 जो बॉम्ब है जीबी, तो वो भेजे, ठीक है ना। तो अमेरिका इंटरवीन ना करता तो इजराइल फारिग था। तो ये सारी जो इसकी जारियत है वो बैकफायर कर चुकी है। पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन का शिफ्ट आया है वो आप देखिए। और दूसरी बात यह है कि वेस्ट में यानी उनको तो अपनी पड़ गई है कि अपनी इकोनॉमी कैसे बचानी है, वो इजराइल की सपोर्ट करेंगे, इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब अहमियत बहुत ज्यादा है कि आप किस मार्केट में जाकर सामान बेचेंगे। तो 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, खासकर गल्फ के ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के, और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां पर लोग अफोर्ड करते हैं महंगी चीजें खरीदने की, तो आपको उनके साथ जाकर बात करनी पड़ेगी। तो यूरोप को अपना स्टांस है वो बदलना पड़ेगा। तो ये कलेक्टिव वेस्ट जो है ना वो हमें फॉल कर रहा है, और वहां पर जो तब्दीली आ रही है वो इजराइल के ऊपर जो उसका असर होगा। हंड्रेड्स ऑफ इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो वो तैयार हैं, और उन्होंने बताया कि 40 ईयर्स चूंकि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चला है, और जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे साइंटिस्ट शहीद हुए हैं, वो हर बंदा दर्जनों नए साइंटिस्ट तैयार करके गया। तो इन कलेक्टिवली हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, और हमारा जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। और नेतन्याहू इज ओपनली डिक्टेटिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका को उन्होंने पैगाम दिया है कि अमेरिकन लोगों को कि ये कैसे डिक्टेट कर रहा है अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को। और ईरान विल एक्सेप्ट एनीथिंग अ वांटेड वॉर क्रिमिनल हैज टू से। कोई भी ऐसी चीज, अब ये मतलब वॉर क्रिमिनल हमें बताएगा कि हमने ये करना और ये नहीं करना। व्हाट एग्जैक्टली डज द मोसाद हैव ऑन द व्हाइट हाउस। कैसे व्हाइट हाउस में मोसाद इन्फ्लुएंस कर रही है। तेहरान अनमूव्ड बाय प्रेशर, कोर पोजीशन रिमेन फर्म। बिल्कुल हमारी पोजीशन अनचेंज्ड है। और आप देखिए ट्रंप की फुलिशनेस ने, ईरान मुज़ाकरात कर रहा था, अब ईरान मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ना न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ, ईरान को ज्यादा लेजिटिमेसी हासिल हुई, और आज ईरान के पास ज्यादा ये जवाब मौजूद है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। आज उनके पास ज्यादा जवाब मौजूद है, और अरब भी कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ है। तो ये टोटल एक स्ट्रेटेजिक एरर था, एक फुलिशनेस थी जो ट्रंप ने की है। अच्छा, इसी के साथ आप देखिए इंडोनेशिया के जो सदर हैं वो पहुंच गए हैं यूरोप, और संडे के दिन पहुंचे हैं। वेरी अनयूजुअल और हंगामी हालात इसलिए कि देखें आपका सामान तैयार पड़ा हुआ है, सामान आपका तैयार पड़ा हुआ है, वो आपने बेचना है, जहां पर बेचना है वो मार्केट बंद हो गई आपके लिए। यानी टैरिफ लग गए, आपकी 20 की चीज 50 की हो गई, अब वो वहां पर बिक नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर दूसरी प्रोडक्ट्स बिकेंगी, और जैसे ट्रंप की कैलकुलेशन है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहां पर बिकेंगी, आपके लिए वो मार्केट बंद हो गई। तो आपका वो सामान तैयार पड़ा हुआ है, तो वो आगे जाकर बेचना है, और पीछे जो इंडस्ट्रीज आपने लगाई हुई हैं वो तो सामान मुसलसल तैयार कर रही हैं। तो अगर वहां पर आगे नहीं बिक रहा, तो जो ऑलरेडी तैयार पड़ा हुआ है वो नहीं बिक रहा, और दूसरा पीछे से तो तैयार हो रहा है, तो आपको वो इंडस्ट्रीज रोकना पड़ेगी। इंडस्ट्रीज रोकेंगी तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मिलियंस में। तो इतने हंगामी हालात हैं कि आपने घंटों में फैसला करना है, आपने दिनों के अंदर चीजों को तय करना है, नई मार्केट तय करनी है, नए मुआहदे करने हैं। वरना आपकी इंडस्ट्रीज बंद, आपकी इकोनॉमी गई, आपके मिलियंस ऑफ लोग जो है वो जॉब से फारे हो गए, और इन्फ्लेशन का तूफान आ रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिरने वाली हैं, बहुत सारे मुल्क दिवालिया हो सकते हैं। ये बड़े बड़े इकोनॉमी से बात कर रहे हैं। अब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे हैं, यूरोपीय यूनियन जो है वो रिस्पॉन्ड करने जा रहा है अमेरिका को, ठीक है ना। यूरोपीय यूनियन से काफी मुल्कों से ये रिएक्शन आ रहा है कि हम अमेरिका को रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर यूरोपीय यूनियन रिस्पॉन्ड कर गया अमेरिका को, तो ये कलेक्टिव वेस्ट इतनी तेजी के साथ फॉल करेगा कि आप वो देखेंगे कि कलेक्टिव वेस्ट किस तरह तेजी के साथ फॉल कर रहा है। तो ये मतलब बिल्कुल सूट नहीं करता था अमेरिका को भी और यूरोपीय यूनियन को कि आपस में लड़े, और वेस्ट के ये तमाम ममालिक है ना, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वेस्ट के ममालिक हैं। तो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरे की इंडस्ट्री को डैमेज कर रहे हैं, और आगाज अमेरिका ने किया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन और साउथ कोरिया, जापान ये नहीं चाहते कि ये तिजारती जंग किसी तरह से आगे बढ़े। तो प्रेसिडेंट जो है सील्स ईयू ट्रेड डील मीट्स किंग फिलिप इन ब्रसल्स, ठीक है। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जो है वो ब्रसल में टू सील ईयू डील अमिड यूएस टैरिफ थ्रेट। अब हंगामी, और यूरोप के साथ जाकर उन्होंने डील कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने किया है, और बहुत सारी चीजें हुई हैं। ईयू ग्रांट्स इंडोनेशिया मल्टी एंट्री शेंजन वीजा एज लैंडमार्क ट्रेड डील नियर कंप्लीशन। लैंडमार्क ट्रेड डील हुई है, 7 शेंजन वीजा जो है वो इंडोनेशिया के जो रेजिडेंट्स हैं उनको हासिल होगा। 29 कंट्रीज हैं जिसमें उनकी एंट्री हो सकेगी। मतलब दुनिया मामला, इंडोनेशिया की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। वहां पर मिनरल्स भी हैं, शिपिंग लेन्स भी, बहुत कुछ, यानी इंडोनेशिया को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स फॉर इंडोनेशियन प्रोडक्ट्स। प्रेसिडेंट अपोलोजाइज टू मीट यूरोपियन कमीशन ऑन संडे, दिस इज अनयूजुअल बट इंपॉर्टेंट। ये खुद प्रेसिडेंट ऑफ जो है इंडोनेशिया के, उन्होंने कहा कि संडे को मैं पहुंचा हूं, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। एक वैसे ही एक अलामती और उन्होंने डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा कि ये अनयूजुअल है कि संडे को आना पड़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे सिर्फ आप अंदाजा लगा लें
कि कितना जरूरी है चीजों को फौरी फौरी तय करना। और अगर ट्रंप इसी बात पर अड़ा रहा कि नहीं वो टैरिफ वापस नहीं लेगा, तो आप देख रहे हैं दुनिया अमेरिका की तरफ नहीं जा रही है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अमेरिका नहीं पहुंचे हैं कि आप हमें रिलीफ दें, ठीक है। और जो अमेरिका जा भी रहे हैं वो उनकी टर्म्स मानने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि दुनिया अपने फैसले कर रही है। तो इतनी तेजी के साथ दुनिया अमेरिका के हाथ से निकलेगी ना कि अमेरिका देखता रह जाएगा। ट्रंप को सबसे बड़ा घमंड यही है ना कि अमेरिकी इकोनॉमी में अगर उनकी चीजें नहीं बिकेगी तो दुनिया के मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएंगे, और इसलिए उनको सरेंडर करना ही करना है, ठीक है ना। सारे मुल्क जो है वो पैरालाइज हैं, वो अमेरिकन इकोनॉमी के बगैर रह नहीं सकते, ये उसका सबसे बड़ा घमंड है। अगर दुनिया के ममालिक ने एक दूसरे के साथ ट्रेड कर दी तो फिर अमेरिका तो फारिग, ठीक है ना। और जो ट्रंप सोच रहा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से अमेरिका में स्टार्ट हो सके, और वो इकोनॉमिस्ट उस पर लंबी बात कर चुके हैं। जो पहले टैरिफ लगे थे उस पर भी हमने उस वक्त तफसीली बात की थी कि ये जो सारा उसका है ना कि मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से अमेरिका में स्टार्ट हो, ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल नहीं है। और अमेरिका की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से ज्यादा मॉडर्न है। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को वो पिछली सदी में पीछे छोड़ आए हैं। दुनिया की सबसे मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी अमेरिका की है, तो वो अमेरिका को 50s में लेकर जाना चाहता है, पिछली सेंचुरी में लेकर जाना चाहता है। तो इसलिए वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो प्रैक्टिकल है और जो कोई अचीव हो जाएगी। साउथ कोरिया वॉन्स यूएस चिप टैरिफ थ्रेटन इकोनॉमी ग्लोबल सप्लाई। साउथ कोरिया की बहुत अहमियत है। अब ये 40% ऑफ ग्लोबल सप्लाई जो चिप की है ये साउथ कोरिया मैनेज करता है। 40% की हम बात कर रहे हैं। 1% भी जब हम बात करते हैं ना ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल सप्लाई का, तो उसका मतलब क्या होता है? यहां पर हम 40% बात कर रहे हैं। तो साउथ कोरिया पर लग गए हैं टैरिफ। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मामला तय नहीं हो रहे, साउथ कोरिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आखिरी अटेम्प्ट में वाशिंगटन जा रहे हैं और उन्होंने कहा हमारे मामला तय ना हुए तो फिर एक तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी हिट होने जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनी सैमसंग ये सारे हिट होने जा रहे हैं, और ग्लोबल सप्लाई, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं। साउथ कोरिया ने वार्न किया है। उनकी जो बैकबोन है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो हिट होने जा रही है, यानी कमर टूटने जा रही है ना आपकी इकोनॉमी, आपकी वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर आपका सारा मुल्क चल रहा है वो हिट होने जा रहा है, तो आपकी कमर टूटने जा रही है। उन्होंने वार्न किया साउथ कोरिया ने कि प्लान्ड जो टैरिफ है expected to take effect on August 1st could deal a severe blow to national champions like Samsung Electronics and SK Hynix and potentially disrupt the global supply chain. Samsung हिट होने जा रहा है। सबसे ज्यादा जो साउथ कोरिया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर चिप्स एक्सपोर्ट करता है। जो साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट है उसका 20% जो है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। यानी अगर आपकी $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं तो आपकी $20 बिलियन जो है वो अमेरिका में जा रही हैं। तो अब $20 बिलियन के लिए आपकी कितनी इंडस्ट्रीज लगी होंगी? तो अब वो $20 बिलियन अमेरिका तो नहीं जा सकती, या तो इंडस्ट्रीज पीछे बंद करेंगे, और फिर दूसरा ओवर सप्लाई का मसला है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो वो हिट होने जा रही है। और वो कह रहे हैं कि हम एक्सटेंसिव कंसल्टेशन जो है वो कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, और फाइनेंस मिनिस्टर अनदर ट्रिप टू वाशिंगटन इज प्लान्ड बिफोर द डेडलाइन। 1 अगस्त से पहले एक आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर जो शेड्यूल है दौरा एक होगा वाशिंगटन का, लेकिन अब ट्रंप किसी ऐसे मूड में नहीं लगा कि इसको वो रिवर्स करेगा। वो वहां पर सरेंडर ही मांगेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इसको रिवर्स करेगा। तो दुनिया ने फैसला करना है। चिप के ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन जब बढ़ रही है। 19% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट एंड सर्विंग एज अ की ग्रोथ ड्राइवर लाइक सैमसंग एंड SK Hynix टुगेदर कंट्रोल मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल मेमोरी चिप मार्केट। अब जरा वो मैं स्टैट्स 40% की बात कर रहा था। ये जो दोनों उनकी कंपनीज है, सैमसंग भी चिप्स बनाती है और SK Hynix जो है, ये टुगेदर 60% ग्लोबल मार्केट जो है उसको ये मैनेज करते हैं। 60% सप्लाई साउथ कोरिया से आ रही है। वाइटल नॉट जस्ट टू कोरिया इकोनॉमी बट द वर्ल्ड वाइड टेक मैन्युफैक्चरिंग। अब आप जरा देखिए, गजा से बहरान शुरू हुआ, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पर हमला, इराक पर हमला, लिबिया पर हमला, सूडान सोमालिया पर हमला, जंगें कर करके इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने बर्बाद किए। अब कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, हम टैरिफ लगाएंगे, और टैरिफ के नतीजे में पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो रहा है। 60% वो टेक ये देते हैं, यानी चिप्स जो है वो ये देते हैं। अब चिप्स किस लिए होती हैं भाई? टेक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है ना। तो जिन जिन मुल्कों को टेक ये चिप्स जा रहे हैं उनको मुतासिर होंगे, तो उन मुल्कों की मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल टेक्नोलॉजी वो सारी मुतासिर होने जा रही है। भाई चिप्स जाएंगे तो बनेगा ना सामान। तो वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो मुतासिर होने जा रही है, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो टेक मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि चिप्स आएंगी तो टेक बनेगी ना। 60% तो साउथ कोरिया देता है। तो वो कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड जो टेक मैन्युफैक्चरिंग है वो हिट होने जा रही है। डायरेक्ट थ्रेट टू द स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। अमेरिका ये चाहता है कि वो फॉरेन जो कंपटीटर्स हैं उनको कमजोर करे एंड रीशोरिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग। अब आप देखें, अमेरिका इनका प्रोटेक्टर था, अब उनकी जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको वो डैमेज कर रहा है।
अमेरिका ये चाहता है कि उसकी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो ऊपर आए और बाकी तमाम जो उसकी इंडस्ट्री है, वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका के अंदर हो। अब वो कहता है एप्पल भी वापस आए, फलाना सारे वापस आए, बाकी दुनिया की कंपनीज को कह रहा है कि वो वहां पर अपने प्लांट्स लगाएं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता है, जिसमें सबसे बढ़कर चिप की मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। टैरिफ अनसर्टेनिटी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन मुल्कों का अंदाजा हुआ है कि अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यानी एक दफा टैरिफ लगे, उसको एक गलती समझा गया कि ठीक है यार, ट्रंप को अंदाजा नहीं था, देखें ट्रंप ने वापस भी तो ले लिया ना। तो एक दोबारा से ट्रस्ट को बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो दोबारा टैरिफ लग गए हैं, उसके बाद तो इन मुल्कों को यकीन हो गया है कि यहां पर कोई प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रस्ट और सर्टेनिटी नहीं है। कभी भी ट्रंप या कोई और अमेरिकी सदर जो है वो आएगा और कुछ भी कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस नहीं हो सकती है। विद एक्सपोर्ट कंप्रोमाइजिंग मोर देन 40% ऑफ साउथ कोरिया जीडीपी, द स्टेक्स आर हाई। देखिए ना, ये बड़े जबरदस्त मुल्क हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, और आप इनकी तरक्की का सफर देखिए। आप जरा नोट करें ना, जापान न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा और सरेंडर किया, और उनके जो लीडर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि अब हथियार डालने का वक्त आ गया है और बेलचे उठाने का वक्त आ गया है। ठीक है, ये उन्होंने अनाउंस किया था। यानी अब हम तो जापान जो है वो फ्रॉम द र्यून्स जो है तबाह हाल से, जापान इतनी बड़ी इकॉनमी बना, दुनिया के मतलब सबसे ज्यादा ब्रांड जापान के हैं। तो एक कौम है और उसके पीछे स्ट्रगल है फॉर मैनी डेकेड्स। और जैसे साउथ कोरिया एक मेहनती कौम, और उनका फोकस इकोनॉमी है, जीडीपी है, इंडस्ट्रीज हैं, लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, एक सिलसिला चल रहा है। साउथ कोरिया की जीडीपी जो है उसका 40% एक्सपोर्ट से आता है।